हेलो बच्चों, वेलकम टू अंगद मैथ सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 20C का जो क्वेश्चन, जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे 1 से 7 क्वेश्चन। तो मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड बनाया था वो मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया था। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं इस एक्सरसाइज 20C का जो क्वेश्चन है मेंस्ट्रुएशन क्लास 7th RS अग्रवाल का। जितने भी क्वेश्चन बचे इस एक्सरसाइज के, आज हम लोग इसको फिनिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन। हमारे पास द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स बेस if the area of parallelogram is 108 centimeter square, so find the base and height। बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन सबसे पहले आपको पढ़ना है और क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको इन्फॉर्मेशन को लिखना, फिर आपसे जो पूछा गया, जो फाइंड आउट किया गया उस पर आपको ऑब्जर्व करना है, फिर फॉर्मूला लगाना है। इस तरह से अपना अगर माइंड अपना यूज़ करेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, सबसे पहले बच्चों क्या करा, जो हाइट क्या करा, पैरेललोग्राम 1/3 है। हाइट जो है वो 1/3 है, ठीक है। इट्स बेस मतलब कि हाइट ने बेस से कहा कि हम तुमसे क्या 1/3, मतलब कि बेस ज्यादा और हाइट कम है। सबसे पहले लेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन। लेट बी बेस बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास x सेंटीमीटर। सो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट बच्चों हमारे पास बेस की 1/3 है। बेस की 1/3 मतलब कि ये 1/3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बेस और हाइट हमको पता चल गया। अब बच्चों हमारे पास क्या क्या गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखते हैं यहाँ से एरिया हमारे पास क्या है, एरिया बराबर 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास ये एरिया हमको गिवन है, ठीक है बच्चों। तो एरिया बच्चों क्या होता है, एरिया होता है हमारे पास बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट यहाँ लिख देंगे, बेस इंटू हाइट इक्वल टू 108। तो इस तरह से हमारे पास बेस और हाइट हमने फॉर्मूला नोट कर दिया। तो बेस बच्चों हमारे पास क्या लेट किया हमने x, और हाइट हमारे पास क्या है x/3 108। इस तरह से इसको बच्चों यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x²/3 108। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बराबर 108 इंटू 3। तो यहाँ से बच्चों कितना आ गया, 108 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 324। यहाँ से बच्चों में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x² बराबर 324 बच्चों, जो हमारे पास स्क्वायर है वो 18 का स्क्वायर होता है। 18 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। इस तरह से x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 18। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई। बच्चों में निकालना क्या था, बेस और हाइट की वैल्यू निकालनी थी। बेस हमने क्या लेट किया था x, और हाइट हमारे पास x/3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हमारे पास x लेट था और बेस की वैल्यू कितनी है 18 सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों हाइट भी कितनी हो जाएगी, हाइट इसकी है 1/3, मतलब कि 1/3 x/3, x की वैल्यू 18/3। यहाँ से कट डाउन कर देंगे, 6 and 3 6 18। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर बच्चों कितना आ गया, बेस इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारे पास बच्चों कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास बच्चों क्या इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में हमारे पास हाइट, हमसे बेस और हाइट पूछा गया था बच्चों। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 था। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 20C का 9 क्वेश्चन देखते हैं क्या, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो बच्चों ये पैरेललोग्राम का साइन बना है, सिंबल, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेलल का साइन ये होता है, ग्राम बना। आप पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं पूरा, इसका साइन भी बना सकते हैं। तो क्या कह रहा है, इज ट्वाइस इट्स हाइट इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 512, मतलब एरिया आपको गिवन है 512 सेंटीमीटर एरिया गिवन है। फाइंड द बेस एंड हाइट। बच्चों में सबसे पहले क्वेश्चन को एक नहीं 2 बार कम से कम पढ़ना, अगर आपको समझ में ना आए। फिर से एक बार पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, बेस ने कहा पैरेललोग्राम, द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या है, बेस क्या है बच्चों, ट्वाइस है। बेस जो है दुगना है, किससे है, इट्स हाइट, मतलब ये बात पता चल गई बेस हाइट से दुगना है, ठीक है। और फिर इसका जो एरिया पैरेललोग्राम का बच्चों कितना है 512 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या, बेस और हाइट। सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले ये देख लेते हैं हमारे पास सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ बेस कितना है 2 टाइम्स है किसका, हाइट का। तो हमारे पास हाइट क्या हो जाएगी, लेट बी हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। तो बच्चों हाइट हमारे पास क्या लेट कर ले हम लोग, x सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट क्या हमारे पास सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर लेट करेंगे। अगर हमारे पास यूनिट मिनट में होगी, मीटर में होगी तो मीटर में लिखेंगे। तो इस तरह से बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस हमारे पास हाइट का कितना है 2 टाइम्स है, 2 ट्वाइस है तो दुगना,
तो 2 इंटू एक्स सेंटीमीटर, ये बेस हमारे पास हो गया बच्चों। और एरिया हमको पास क्या गिवन है, एरिया हमारे पास है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस तरह से बच्चों, तो एरिया बच्चों क्या होता है पैरेललोग्राम का, एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इजकल टू 512, 512। बेस की वैल्यू बच्चों कितनी है, बेस हमने क्या लेट किया 2x, और हाइट बच्चों हमारे पास कितनी है, x है 512। इस तरह से हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर 512, 2 से इसका डिवाइड करेंगे, तो बच्चों 2 से जब डिवाइड करेंगे आंसर हमारे पास कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, आंसर हमारे पास आया 256। अब हमारे पास बच्चों में क्या एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक्स, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर को हमें रिमूव करना होगा। तो ये जो नंबर बना है, ये जो डिजिट बना है डिजिट, ये किस नंबर का स्क्वायर है, 256, ये 16 का स्क्वायर, ये बच्चों है 16 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स बराबर 16, एक्स बराबर 16 जैसे हमारे पास वैल्यू है बच्चों। मुझे क्या निकालना था, बेस और हाइट। बेस बच्चों हमारे पास क्या था 2x, बेस इजकल टू 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू बच्चों कितने हैं हमारे पास 16, तो यहाँ पर 16 रख देंगे, 16 2 जा 32, ये हमारे पास बेस आ गया। और बच्चों हाइट कितनी है, हाइट हमने क्या लेट की थी बच्चों, एक्स, हाइट हमने जो एक्स लेट की वो हाइट की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों हमारे पास आंसर क्या आया, सो हेंस द रिक्वायर्ड बेस इज 32 एंड हाइट इज 16 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आंसर, ये लाइन बच्चों लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बच्चे ये लाइन लिखते हैं इस तरह से आप पूरी प्रेजेंटेशन करते हैं, यकीन मानिए जो पेपर में आपका जो टीचर है, जो आपकी कॉपी जब चेक करता है, उसके पास प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा होता है। इसलिए ये सब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में जो आपको गिवन है, और आप यूनिट में लिखना मत भूलिएगा, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में स्क्वायर में आंसर आएगा, मीटर में तो मीटर में स्क्वायर आंसर आएगा। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कराते हैं। ठीक, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं, और बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के स्टार्ट करने वाले लास्ट की एक्सरसाइज तक, क्वेश्चन नंबर 10 से 18 तक, यहाँ पर हमारा शेप और फिगर चेंज हो चुका है, अब पैरेललोग्राम से रोम्बस हो गया। तो पहले रोम्बस के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, और उसके बाद आप आसानी से सारे क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखते हैं हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस बच्चों क्या है। ये हमारे पास एक रोम्बस का फिगर बना है, रोम्बस हमारे पास ABCD एक रोम्बस है। ठीक है, तो रोम्बस की खासियत क्या होती है पैरेललोग्राम से, ये जानना बहुत बेहद जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो रोम्बस की जो साइड होती है, सारी साइड बच्चों कैसी थी, इक्वल होती है, मतलब कि साइड क्या चारों A है, और यहाँ से हमारे पास 2 डायगोनल्स होते हैं, एक डायगोनल्स AC है और एक डायगोनल्स AB और D1 और D2 है। तो पहले डायगोनल को हमने लेट कर लिया, उसको कहते हैं D1, और दूसरे डायगोनल को D2 कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों एरिया देखें कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब प्रोडक्ट इन डायगोनल्स क्या है, ये दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट का मतलब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जो आप चाहें वो लिख सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है, टीचर गलत नहीं करेगा। इस तरह से हमारे पास जो एरिया है हमारे पास रोम्बस का, उसकी साइडें कितनी AB BC CD और D है, ये इक्वल है। ये बच्चों जानना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे फिगर में सिमिलर कर देते हैं। वो चाहे रोम्बस हो, चाहे ट्रेपेजियम हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रेक्टेंगल हो, सबकी प्रॉपर्टी बच्चों जानना बहुत बेहद ज़रूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा घुमा कर भी पूछ सकता है। इसलिए मैंने क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले आपको एरिया ऑफ रोम्बस के बारे में बताया और उसके फिगर के बारे में। अब इसके हम लोग सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको एक बार लर्न कर सकते हैं, याद कर बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एरिया ऑफ रोम्बस। तो बच्चों जो एरिया ऑफ रोम्बस का मैंने आपसे जो इंट्रोड्यूस किया था, छोटा सा जो ओवरव्यू दिया था कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स या D1 और D2। बट बच्चों इससे पहले मैंने ये बताना आपको भूल गया कि एरिया ऑफ रोम्बस 2 तरीके से निकाला जा सकता है। तो इससे ये वाला तरीका हम लोग यहाँ देख लेते हैं, फिर वो भी सवाल हम लोग लगा लेंगे। तो बच्चों क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इन विच, क्या पता आपको ईच साइड, जो साइड दी गई रोम्बस की कितनी बच्चों 12 सेंटीमीटर है, और हाइट हमारे पास क्या है 7.5 सेंटीमीटर। बट मैंने इससे पहले आपको जो एरिया ऑफ रोम्बस बताया था वो डायगोनल के बारे में बताया था, या तो साइड और हाइट दे रहे हैं। 2 फॉर्मूले होते हैं बच्चों, पहले वाला फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या सोल्यूशन में,
गिवन क्या क्या बच्चों हमारे पास, साइड हमारे पास है 12 सेंटीमीटर और बच्चों हाइट हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। और सिंपल सा जो एरिया ऑफ रोम्बस निकालना वो देखते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, ये किस कंडीशन में लगेगा बच्चों, जब आपके पास साइड और हाइट दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट, जब भी आपके पास हाइट है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वो क्या है, सिंपल सा साइड इंटू हाइट, बस इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ डायगोनल की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो तरीके से हम लोग रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं। तो साइड बच्चों हमारे पास कितनी है 12 और हमारे पास हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। दोनों बार मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये पहले पार्ट का हमारे आंसर है। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, दूसरा पार्ट ईच साइड हमारे पास क्या है, ये 2 डेसीमीटर 2 डेसीमीटर हमारे पास गिवन है। और हाइट बच्चों कितनी है 12.6 सेंटीमीटर। इसका भी बच्चों में एरिया निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिखते हैं। साइड बच्चों में पता क्या गिवन है, साइड हमारे पास 2 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर को बच्चों क्या कर लेंगे हम लोग, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 × 10 तो ये आ गई 20 सेंटीमीटर। और हाइट बच्चों कितनी हमारे पास है, हाइट हमारे पास है 12.6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। हमें बच्चों निकालना है इसका एरिया। तो एरिया हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा बच्चों, साइड इंटू हाइट, साइड इंटू हाइट। इस तरह से साइड की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आई है 20 सेंटीमीटर और हाइट बच्चों कितना है 12.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर। तो 20 और 12.6 का बच्चों जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। और इस तरह से हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 25.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है और दोनों सवाल हमारे पास हो चुके हैं। दो क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट पूछे गए थे और दोनों का एरिया ऑफ रोम्बस निकाल दें। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11। क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हमसे एरिया ऑफ रोम्बस पूछा क्या, गिवन क्या बच्चों वैल्यू, द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल्स। अब की बार डायगोनल्स हमको दे रहे हैं। डायगोनल्स हमारे पास कितना 16 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूले में एक्सप्लेन किया था कि जब भी रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं तो उसका फॉर्मूला अलग हो जाता है। ठीक है, और हाइट और जब साइड देते तब उसका फॉर्मूला अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब ये मीन्स ये है, एरिया और रोम्बस जब हम निकालेंगे तो 2 तरीके से निकाला जाता है, दोनों को फॉर्मूले अलग अलग है। तो हम देखते हैं बच्चों किस तरह से करते हैं इसका। ये 11 का पहला पार्ट हमारे पास है सोल्यूशन। तो हमारे पास गिवन बच्चों क्या है, हमारे पास एरिया सबसे पहले दोनों डायगोनल गिवन है। तो हमारे पास गिवन है फर्स्ट डायगोनल बच्चों हमारे पास कितना 16 सेंटीमीटर और सेकंड डायगोनल हमारे पास है 28 सेंटीमीटर। और हमें बच्चों क्या निकालना है इसका एरिया। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, जब हमारे पास बच्चों डायगोनल होता है तो उसका फॉर्मूला अलग हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि 1/2 d1 × d2। ठीक है, ये इसके क्या d1 d2 क्या दोनों के हमारे पास हम लोग इसका डायगोनल्स कह सकते हैं। तो 1/2 d1 बच्चों हमारे पास 16 है, d2 28 है। इसको कट करते हैं बच्चों कितना आएगा 14। तो इस तरह पे 20 और ये 14 हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों 16 और 14 का मतलब 16 और 14 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग 11 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या 11 का सेकंड पार्ट। 11 का बच्चों सेकंड पार्ट हमारे पास ये कर रहा है। सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हमसे एरिया ऑफ रोम्बस पूछा गया सेकंड पार्ट में। और हमारे पास क्या बच्चों लेंथ ऑफ द हुज डायगोनल। अलग अलग डायगोनल्स की लेंथ हमें पता है, d1 और d2 पता है डायगोनल्स। तो d1 हमारे पास कितना बच्चों ध्यान रखिएगा, d1 हमारे पास है 8 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर और d2 हमारे पास क्या है 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। सबसे बच्चों पहले हम इसकी यूनिट को चेंज कर लेते हैं, दोनों को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। देखते हैं किस तरह से करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास पहला फर्स्ट डायगोनल निकाल लेते हैं। मतलब d1 हमारे पास क्या है 8
डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। पहले हम इसको बच्चों चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो D1 हमारे पास बच्चों कितना हो गया, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास बच्चों क्या होगा सेंटीमीटर में, और 5 सेंटीमीटर अलग है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बच्चों D1 कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो D1 हमारे पास बच्चों आ गया 85 सेंटीमीटर, ये हमारे पास D1 आ गया। अब हम लोग निकालते हैं बच्चों D2। दूसरा डायगोनल देखते हैं किस तरह से, 5 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो डेसीमीटर को बच्चों हम लोग किस में चेंज करते हैं, डेसीमीटर को हम लोग चेंज करते हैं सेंटीमीटर में, और डेसीमीटर को चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसीमीटर का। 5 × 10 ये बच्चों हमारा हो गया सेंटीमीटर में, और ये सेंटीमीटर में इसको हम लोग प्लस अलग से कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों क्या आ गया 50 + 6, और D2 हमारे पास बच्चों आ गया 56 सेंटीमीटर। तो D1 D2 हमारे पास सेंटीमीटर में दोनों आ गए। अब हम बच्चों उसका एरिया निकालने जाते हैं। एरिया हमारे पास कितना हो गया, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 × D2, इसके दोनों को डायगोनल्स का हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं। D1 बच्चों हमारे पास कितना 85 और D2 बच्चा है 56। तो 2 से 56 को कट करते हैं हम लोग, कितना आएगा आंसर, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16। तो इस तरह से बच्चों 85 और 28 सेंटीमीटर दोनों है, इसलिए स्क्वायर। अब हम लोग बच्चों इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 85 25 का जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 2380 हमारे पास समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आंसर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 का सेकंड पार्ट था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्लास 7th में RS अग्रवाल से सीरीज वीडियो चालू होगा, इसका अपलोड डेली मैं करूँगा, और सारी मैं तैयारी बच्चों आप लोग करूँगा। बस आपसे ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बच्चों लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो, जिससे हम लोग मोटिवेशन मिलेगा, और मैं वीडियो लगातार आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12। देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होगा। द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस बच्चों हमको क्या गिवन है 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए वन ऑफ इट्स डायगोनल, जो इसके डायगोनल्स है उसमें से एक डायगोनल की बच्चों लेंथ क्या है 19.2 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, मतलब कि दूसरे डायगोनल की लेंथ हमसे पूछी गई, D2 की लेंथ पूछी गई है। एरिया बच्चों हमारे पास सिंपल ये दिया गया, D1 हमारे पास दिया गया, और हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है अदर डायगोनल्स, इसकी लेंथ हमें निकालनी है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो देखते हैं बच्चों किस तरह से करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम नोट करते हैं। एरिया हमारे पास कितना है, एरिया ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ डायगोनल बच्चों हमारे पास 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया गिवन है। और D1 हमारे पास कितना है, पहला डायगोनल बच्चों 19.2 सेंटीमीटर, और इस तरह से हमको D2 हमसे रिमेनिंग पूछा है। इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। तो एरिया बच्चों कितना होता है एरिया ऑफ रोम्बस का 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये कब लगाएंगे, जब हमें डायगोनल की बात कही जाएगी तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया बच्चों कितना हमारे पास 148.8, 1/2 D1 बच्चों कितना 19.2 इंटू D2, ठीक है। तो बच्चों देखें किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें करेंगे क्या, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो नीचे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास क्या 2 से इसको कट करते हैं। अब जब 2 से कट करेंगे तो बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 9 = 18, और यहाँ पर 1 आया, 2 6 = 12, ठीक है। तो जो बच्चा हम वो लिख देंगे अब, जिससे कि ज़्यादा होश पहुँच ना आपको समझ में आ जाए, 96/10 इंटू D2 सिंपल। अब बच्चों करेंगे क्या, इन दोनों नंबर को हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। तो 10 इससे मल्टीप्लाई करेगा, इंटू 10/96 नीचे आएगा। इस तरह से हमारे पास D2 हमें पता चल जाएगा। तो D2 निकालने के लिए जो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे, 0 से 0 कट करेंगे। अब वैल्यू देखते बच्चों हमारे पास क्या बची 188/96। अब हम लोग यहाँ पर इसको वैल्यू के स्प्लिट करेंगे धीरे धीरे, और हम लोग आंसर आसानी से निकाल लेंगे। तो 2 से बच्चों कट करते हैं, 2 7 = 14, 2 4 4। तो यहाँ से कट करते हैं, 2 4 = 8, 2 8 = 16। फिर हम लोग बच्चों 2 से कट करते हैं, 2 3 = 6, 2 7 = 14, 2 2 =
फिर 2 से कटते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 24। इस तरह से बच्चों हमारे पास क्या आया D2 बराबर आया 372 अपॉन 24। अभी हम लोग इसको और स्प्लिट करेंगे, थोड़ा और छोटा करेंगे, आंसर देखेंगे क्या। अब डायरेक्ट बच्चों 6 से देखते हैं, 6 के क्या कटेगा हमारे पास, 6 6 जा 36 कट जाएगा, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24। फिर 2 से बच्चों हम लोग अगर कट करते हैं, इसको देखते हैं आंसर कितना आएगा। 2 से कट करने के बाद 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो बच्चों हमारे पास D2 कितना आया 31/2। जब बच्चों इसको हम लोग कट करेंगे तो कितना आएगा 31, तो आंसर हमारे पास आएगा 15.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों आंसर हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आया। बस थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर कैलकुलेशन है, वो आपकी प्रैक्टिस से सॉल्व हो जाएगा। मेरा पर्पस क्या है कि आपको क्वेश्चन किस तरह से कराना है, किस तरह से आपको समझाना है, ये मेरा मेन पर्पस है। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई वीडियो में कमी है तो प्लीज़ उसको भी मेंशन करिएगा, और अपने लाइक और प्यार जरूर हमारे इस चैनल में अपना बिल्कुल, जब भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको और भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपके घर में कोई भी छोटे भाई बहन हो उनको भी आप इसको वीडियो को फॉरवर्ड या सेंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कराने वाले हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास। और सीरीज बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते रहिए और अपना वीडियो लाइक जरूर करते रहिए, क्योंकि बच्चों वीडियो बनाने की जो हमारी मेहनत है वो सिर्फ आपके कमेंट से, एक लाइक से हमारी पूरी हो जाएगी, और हमारे चेहरे पर स्माइल आएगी, जिससे कि हम लोग अपना वीडियो आप लोगों के लिए आसानी से बना सकेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 13 RS अग्रवाल एक्सरसाइज 20C क्लास 7 का हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं क्या। द एरिया ऑफ अ रोम्बस, हमारे पास बच्चों एरिया गिवन है 441 सेंटीमीटर, ये एरिया है, हमने इसको माइंड में सेट कर लिया। फिर आगे क्या, द हाइट इज, हाइट को भी सेट कर लिया 17.5। और बच्चों पूछा गया फाइंड द ईच साइड ऑफ द रोम्बस। अब बच्चों यहाँ पर ईच साइड पूछी गई है, मतलब कि क्या, यहाँ पर डायगोनल्स की बात नहीं कही गई है। तो उसके बाद दो फॉर्मूले में से पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। और बच्चों ये सारी प्रैक्टिस, सारी सवाल, सारी चीज़ें जो आपको आसानी से आएगी बच्चों, इसका सिर्फ एक ही जिंदगी में मूल मंत्र, वो है प्रैक्टिस, वो है अभ्यास। कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती, कोई भी चीज़ सरल भी नहीं होती, बस जितनी आप प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे वो आसानी से उसमें आप 100% अपना दे सकेंगे। तो हमारे पास जो जो बच्चों इन्फॉर्मेशन वो गिवन देखते हैं क्या, एरिया ऑफ रोम्बस 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट बच्चों कितनी गिवन हमारे पास, हाइट हमारे पास है 7.5 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया बच्चों साइड पूछी गई, ईच साइड पूछी गई, ईच साइड या साइड, क्योंकि रोम्बस की एक खासियत ये होती है, रोम्बस की जितनी भी साइड होती है सारी साइड इक्वल होती हैं, इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर्टी पहले बता दी गई थी। ईच साइड हमें बच्चों निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। एरिया लिखते हैं हम लोग, एरिया ऑफ रोम्बस बच्चों कितना होता है, एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास जब डायगोनल की बात नहीं होती है, जब डायगोनल यहाँ मेंशन नहीं है तो यहाँ पर बच्चों कितना होगा हमारे पास, साइड इनटू हाइट, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। एरिया बच्चों हमारे पास यहाँ है 441, साइड हमारे पास बच्चों एक साइड हमें साइड ही निकालनी है, और यहाँ हाइट बच्चों कितनी है 17.5। जो भी इंफॉर्मेशन थी आपने फॉर्मूला नोट डाउन किया और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर 441 अपॉन ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, और यहाँ पर बच्चों क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ साइड बचेगी। इस तरह से साइड हमारे पास आ जाएगी। 17.5 है, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है। बाकी रिमेनिंग हम यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं। तो हमारे पास साइड कितनी हुई 4410 अपॉन बच्चों कितनी 175। अब बच्चों हम लोग यहाँ से कैंसिल करना स्टार्ट करते थे, देखें 4410 अपॉन 175। कौन से ऐसा टेबल है, कौन सा ऐसा नंबर है, डिजिट है, जिससे दोनों टेबल हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है। तो हम देखते हैं ये 5 से 7 कट हो रहा है, 5 से कट करते बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 8 जा 40, यहाँ से 4 बचा हमारे पास 41 हो गया, 5 8 जा 40, यहाँ 1 होगा, 5 2 जा 10, यहाँ से 5 करते हैं, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और यहाँ से 2 बचा 25, 5 5 जा 25। ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आया। और देखते हैं किस टेबल से हमारे पास कट रहा है। ये 3 से नहीं आ रहा, 7 से आ सकता है या 5 से जा सकता है। तो 7 से देखते हैं बच्चों कितना है, 7 1 जा 7, यहाँ कट जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, यहाँ 4 आ जाएगा, कट जाएगा बच्चों 7 से। तो 7 1 जा 7, और यहाँ पर 1 आया, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, 7 5 जा। तो बच्चों हमारे पास साइड का वैल्यू कितनी बची 126 अपॉन 5। तो
तो इस तरह से बच्चों जब हम लोग उसको कट करते हैं तो देखते हैं आंसर कितना आएगा। कट हम लोग यही कर सकते हैं बच्चों, 126/5, तो 5 2 जा 10 हमारे पास ये बचा, 2 कैरी, 5 5 जा 25, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 2 जा 10, तो इसलिए बच्चों हमारे पास आंसर कितना है साइड का आंसर है 25 सेंटीमीटर। तो हमसे ईच साइड पूछी गई थी, तो हेंस द ईच साइड ऑफ दिस रोम्बस 25 सेंटीमीटर। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ट्रिकी, सबसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन से अलग हटके। तो आप इस क्वेश्चन को पहले पूरा बिना स्किप किए अच्छे से पहले देख लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद नोट करना, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 फिगर की बात बच्चों कही गई है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, पहले को बार क्वेश्चन को पढ़ लें आप। द एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब क्या ट्राइंगल भी बीच में क्वेश्चन में घुस गया है, सबसे बड़ी बात है। तो ये हमें एक बात पहली लाइन पढ़ करके बच्चों ये बात समझ में आ जाती है कि जो एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास, एरिया ऑफ रोम्बस है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल है, ठीक है, सबसे पहली बात ये। फिर क्या करें, हुज बेस आर द करस्पॉन्डिंग हाइट, जो इसकी बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट है, किसकी, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। हमारे पास कितना है, बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट, ये बच्चों बेस की वैल्यू है और ये हमारे पास ट्राइंगल की हाइट की वैल्यू है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फिर इसके बाद क्या, इफ वन ऑफ द डायगोनल, लेकिन रोम्बस का जो पहला डायगोनल है वो कितना है, 22 सेंटीमीटर, और दूसरा डायगोनल हमसे पूछा गया अदर डायगोनल। ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास बच्चों गिवन है। तो हमसे दूसरा डायगोनल पूछा गया, इसके लिए रोम्बस का एरिया क्या होता है बच्चों, 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। तो हमें एरिया भी नहीं पता और d2 भी नहीं पता, तो सबसे पहले बच्चों इस रोम्बस का हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकलेगा, ट्राइंगल से, क्योंकि बच्चों में पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सोल्यूशन, अच्छा हमारे पास क्या क्या पता है हमको, हमें ट्राइंगल का बेस और हाइट पता है, बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस ऑफ ट्राइंगल बच्चों कितनी है, 28 सेंटीमीटर, और यहाँ से हाइट बच्चों में कितनी है, हाइट हमारे पास है 16.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे आसानी से हम बच्चों एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये हमको पता, बड़ा फेमस सा फॉर्मूला है सभी बच्चों के जो वहाँ पे रहता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस बच्चों कितना हमारे पास है, 24.5, 16.5। अब बच्चों यहाँ से कैलकुलेशन करना, बस मेन है हमारे पास कैलकुलेशन देखते हैं। पॉइंट को रिमूव करते हैं, डेसिमल को, एक डिनोमिनेटर में 0, एक डिनोमिनेटर में 0। अब हमारे पास जो बचता बच्चों पहले वो लिख लेते हैं हम लोग, 248 इंटू 165/100, ठीक है। अब इसका हम लोग कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। तो 5 से बच्चों कट करते हैं, पहले 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 20, इतना हमारे पास आ गया। फिर हम लोग कट करते हैं, देखते हैं क्या। अब की बार हम लोग बच्चों 2 से कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 2, और 2 से कट करते हैं बच्चों 10 आ गया हमारे पास, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, 1/2 124/33/10, इतना हमारे पास बचा। और देखते हैं बच्चों किससे कैंसिल करते हैं, 2 से करते 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, इस तरह से हमारे पास ये बचा। और नीचे 10 है बच्चों, यहाँ पर 10 में जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पाएगा 6.233, और ये बच्चों एरिया निकल रहा था सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इस तरह से ये सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। अब बच्चों ये 6.2 और 33 का मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, जितना आंसर है अपना नोट कर देना। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 1204.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास क्या था, एरिया था ट्राइंगल का, बट कंडीशन एक यहाँ पर क्या थी कि जो एरिया ट्राइंगल का है वो रोम्बस के एरिया के इक्वल है। आपसे पहले ही कहा दिया गया है द एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रोम्बस। तो यहाँ रिमेनिंग क्वेश्चन हम यहाँ बच्चों करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बच्चों क्या, डायगोनल की बात कर लेते हैं, क्योंकि डायगोनल आपसे पूछा गया। फॉर्मूला क्या होता है,
1/2 d1 इंटू d2, मतलब कि 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। अब बच्चों एरिया ऑफ जो ट्राइंगल था वो एरिया ऑफ रोम्बस बन जाएगा, क्योंकि ये बच्चों दोनों इक्वल है। शुरुआत की पहली लाइन में आपसे कहा गया। जिन बच्चों के पास बुक नहीं, इसीलिए मैंने बच्चों ये क्वेश्चन पूरे नोट किए। आप अगर बुक नहीं तो भी आपको प्रॉब्लम लेने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ से भी क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस बच्चों यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम लोग 1/2 d1 बच्चों हमारे पास क्या है, d1 हमारे पास है 22। अदर डायगोनल बच्चों निकाल लेंगे, 2 से हम लोग 11 को कट कर देंगे, तो ये 4 हमारे पास वैल्यू बची 11 इंटू d2। अब बच्चों 11 हमारे पास यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर करेंगे अपॉन 11 इस तरह से d2, पॉइंट हटाएंगे, एक 0 नीचे हम लोग बढ़ाएंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 2466 अपॉन 1110। अब बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसको कैंसिल आउट करना। कैंसिल आउट करना बच्चों, जो भी हमारे पास कैलकुलेशन है वो सारे बच्चे कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे। मैं बार बार से कर रहा हूँ, उससे आपकी हैबिट, इसकी आपकी आदत बहुत गंदी हो जाएगी और आंसर टीचर देख करके चेक करेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है। जो बच्चे कैलकुलेशन में, यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ते हैं, जब यहाँ पर बारी आती कैंसिल आउट करने की या कुछ कैलकुलेशन करने की, तब वहाँ पर थोड़ा सा वो लेजीपन या आलसपन दिखाते हैं। लेकिन ये बहुत ही गंदी आदत है, तो इसको आप सुधारिए। 2 से बच्चों कट करते हैं, देखते हैं आंसर हमारे पास 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 2 3 जा। आराम से करिए, कोई बात नहीं, 30 सेकंड आपको ज़्यादा लगेंगे लेकिन आप सीखेंगे बहुत अच्छा। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 बच्चों, ठीक। अब हमारे पास बच्चों आंसर हमारे पास क्या बचा, d2 = 123। अब हम बच्चों डायरेक्ट इसको कैंसिल करने जा रहे हैं। वीडियो और भी ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। आप आसानी से इसका डिवाइड साइड में आपका रफ में डिवाइड लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों जैसे हम इसको कट करेंगे, पूरा आंसर हमारे पास क्या रहा, 18.6 सेंटीमीटर। तो यही बच्चों मुझसे क्या पूछा, इसका डायगोनल पूछा गया था। डायगोनल d2 बच्चों कितना है, 18.6। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा था एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो ट्रायंगल के एरिया की इक्वल है, लेकिन कंडीशन क्या क्या गिवन थी, जो हमारे पास ट्रायंगल की बेस और हाइट पता थी, इस हमने ट्रायंगल का एरिया बच्चों निकाल लिया, और ट्रायंगल का जो एरिया वो एरिया ऑफ रोम्बस बन जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, d1 इंटू d2। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे पास इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे 20D। और मैं इन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, जो बच्चे अगर वीडियो पसंद आ रहा तो इस चैनल को, इस वीडियोस को और भी अपने रिलेटिव्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिनकी से ज़्यादा हेल्प हो सके। और मेरी आपसे बच्चों ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन्हें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी और भी मोटिवेशन होकर हेल्प हो सकेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।